जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो वेबिनार हम फ्री में अरेंज कर रहे हैं आप सब दोस्तों के लिए, ताकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको देख सकें और सीख सकें। डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, किसी भी यहाँ पे मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र काम नहीं कर रहा। आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए मैं आपसे कोई जो है ना वो नहीं बोल रहा कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें ना करें, ये आपकी सारी अपनी मर्जी है। आप करना चाहें तो करें। जस्ट यहाँ पे जो वेबिनार है इसका पर्पस है कि आपको सिखाया जाए। आपके किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ। और एक और, जो जिन दोस्तों ने अपने कैमराज ऑन कर रखे हैं, आप माशाल्लाह सारे बहुत खूबसूरत हैं। काइंडली बंद कर दें ताकि वो स्क्रीन पूरी नज़र आ सके बाकी दोस्तों को, तो ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें आगे, ठीक है। सारे कैमराज अपने काइंडली ऑफ रखें। तो ये डिस्क्लेमर, और इसके बाद अभी हमने जो सीखना है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना है। और ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये उन दोस्तों के लिए जो बिल्कुल फॉरेक्स को एक नए सिरे से सीखना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबिनार होगा। और उसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे दोस्त जो कि बिल्कुल पहले फॉरेक्स को जानते हैं या कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसका बिल्कुल बेसिक अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए ये वेबिनार नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके साथ कोशिश करूंगा कि मैं शेयर कर पाऊँ जितना भी टाइम वेबिनार होगा। कोशिश करें कि वेबिनार जब तक भी ये चलता है उसको आप कंटिन्यू करें, ठीक हो गया। फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्लैक तो नहीं आनी चाहिए आपके पास। स्क्रीन आपको सबको नजर आ रही है ना? स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है? एक दफा मुझे बता दें ताकि कंटिन्यू कर सकें। क्लियर है? ओके, चलें जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। मैं आपके साथ कुछ नोट्स भी बनाऊंगा, आप इसको बेशक अपने पास नोट करें। और ये आपके जो है ना वो मसले बाद में भी आपके काम आएंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन हम कुछ प्लेटफॉर्म से भी करेंगे, कैसे किस ब्रोकर के साथ काम करना है। जो ज़्यादातर आप लोगों की क्वेश्चंस होते हैं कि आप कौन से ब्रोकर के साथ काम करें, कहाँ पे काम करना चाहिए, या फिर ट्रेडिंग, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन लोगों के सामने वो जो है ना वो पूछ रहे होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो यहाँ पे इस वेबिनार में हम क्लियर करें, और आने वाले वेबिनार्स के अंदर हम एक जो है ना वो मज़ीद पॉजिटिव चीज़ें और एडवांस लेवल की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम मुख्तलिफ नाम से जानते हैं। फॉरेक्स बेसिकली तो फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो इसका आप कह लें कि उसको शार्ट में लिया गया, फॉरेन एक्सचेंज को, ठीक है। और फॉरेक्स को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट आप इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एफएक्स मार्केट भी आप बोलते हैं। अच्छा, फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? मुझे एक थोड़ा सा शार्ट लफ्जों में समझाएं, आपकी नज़र में फॉरेक्स क्या है? कोई भी आंसर करना चाहे कमेंट में ज़रूर लिखें, बताएं मुझे, ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो आपके माइंड में पहले क्या चीज़ है, और उसी के हिसाब से फिर हम उसको क्लियर कर सकें। कारोबार तो ठीक है, चेंज ऑफ करेंसी, ओके। पोजीशंस की एक्सचेंज, ओके। करेंसी का एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट, ओके। चलें, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, मैं एक एग्जांपल के साथ आप दोस्तों को समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप अभी पाकिस्तान में रहते हो, और अपने आप को यहाँ पे आप जो है ना वो रखें, पाकिस्तान में आप रहते हैं और दूसरी साइड पे यूएसए है, ठीक हो गया। आप पाकिस्तान में देखें तो आपके पास जो है ना वो अभी 1 लाख रुपए हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी क्या है? PKR। और यूएसए की करेंसी क्या है? USD। और अगर हम पाकिस्तानी करेंसी को इस टाइम कन्वर्ट करें, अपने पास गूगल में कन्वर्ट करके मुझे बताएं एग्जैक्टली प्राइस, 1 लाख को अगर हम यूएसए में कन्वर्ट करें तो कितने डॉलर्स बनते हैं? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, जो आप बताएंगे वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। 600 नहीं, एग्जैक्टली अमाउंट बताएं। $1000 को अगर हम कन्वर्ट करें,
चले मैं अपने पास से कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितनी अमाउंट बनती है। मैं यहाँ पे अच्छा एक कैलकुलेशन हम वैसे एक नॉर्मल कैलकुलेशन रख लेते हैं। हम फर्ज करते हैं कि एक 165 रुपये का डॉलर है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि यूएसए जो है ना वो इस टाइम अगर हम 1 लाख रुपए यूएसए लेके जाना चाहें तो यूएसए में हमें वो कितने का पड़ेगा? यानी कि वो कितने डॉलर बनेंगे? वो बनेंगे $606। आप 165 के हिसाब से कन्वर्ट करें तो यूएसए के जो डॉलर्स हैं वो यूएसए यानी कि यूएसडी जो होंगे वो आपके 606 यूएसडी बनेंगे। सबसे पहले जो इसमें समझने वाली बात है, आप कोई भी करेंसी देखें जैसे कि यूएसडी, पीकेआर, यहाँ पे 3 लफ्जों के अंदर आपको जितने भी करेंसी के नाम है वो देखने को मिलते हैं, यूएस और डी। इसमें जो पहला 2 लफ्ज होते हैं ये आप उनकी कंट्री को बता रहे होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, ठीक हो गया। और ये डी जो है ये आपका करेंसी का जो नाम है वो वहां पे, यानी कि डॉलर उसका नाम है तो वो यहाँ पे ये करेंसी का नाम डॉलर, और यूएस उस करेंसी का जो कंट्री है वो उसको मेंशन कर रहा है। इसी तरह जे पी वाई, ये कौन सी करेंसी है बताइएगा? मैं आप पहले क्योंकि ये वीडियोस बना भी चुका हूँ लेकिन आप इसको समझें, मैं आपको प्रॉपर जो है ना वो चाहता हूँ कि जो पेड चीज़ों में मिलती हैं वो आपको यहाँ पे हाँ, ये जापानी और वाई से उनकी करेंसी का नाम क्या है? येन। तो इसलिए जेपीवाई, जहाँ पे भी आप जेपीवाई पेयर को देखेंगे, इस सिंबल को देखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये जापानीज करेंसी है। इसी तरह से आप देखें EUR, तो ये यूरो है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लें कि कोई भी करेंसी आप देखेंगे GBP, तो ये ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, पाउंड उसका करेंसी का जो नाम है, और ये बरतानिया की जो है वो ये करेंसी है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम चीज़ ये समझ रहे थे कि पाकिस्तानी रुपीस जो कि तीन ही, जितने भी आप दुनिया में सिंबल देखेंगे करेंसीज की, वो 3 करैक्टर्स पे होंगी, PKR, और यहाँ पे आप देख रहे हैं USD। अब आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और 1 लाख रुपए को यूएसए लेके जाते हैं 10 दिनों के लिए, और आपको वहां पे कितने आपने डॉलर्स को खरीदा है और पाकिस्तानी रुपीस को बेचा है, तो आपके पास अब पाकिस्तानी रुपीस चले गए और आपके पास डॉलर्स आ गए जो कि $606 हैं। अब $606 आपके पास मौजूद रहे यूएसए के अंदर, और यहाँ पे आपने 10 दिन जो है वो गुजारे हैं। 10 दिन गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि आप दोबारा से वापस आए पाकिस्तान के अंदर। हम फर्ज कर रहे हैं कि आपने जो 606 यूएस डॉलर लेके गए थे वो फिलहाल आपने वहां पे कोई खर्च नहीं किया, आपके पास अभी भी $606 ही हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या डॉलर्स चलाएंगे? आप क्या करेंगे कि पाकिस्तानी रुपीस में उसको कन्वर्ट करवाएंगे। जब 10 दिन गुजरते हैं, 10 दिन गुजरने के बाद अब यहाँ पे आप फिर एक्सचेंजर के पास जाते हैं, जो मनी एक्सचेंजर हैं उनके पास आप जब जाते हो तो यहाँ पे रेट था 165, लेकिन अब आप देखते हो कि वहाँ पे प्राइस हो जाती है 170, और 170 के हिसाब से अब अमाउंट कितने बनेगी? 606 आपके पास डॉलर्स हैं। मैं यहाँ पे इसको आपके सामने ही कर लेता हूँ। अब हमारे पास 606 मल्टीप्लाई बाय 170 इक्वल टू ये बन जाएंगे जनाब 1,03,020 PKR। आप देखें 1 लाख रुपए कन्वर्ट करवाया आपने उसके अंदर यूएस में, और आपके पास जो अमाउंट बनी वो बनी थी $606, और $606 ही वापस लेके आप आए हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपने जब उनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट किया है तो वो अब बन गए हैं 1,03,020 PKR। क्या स्ट्रांग हुआ है? ये क्यों हुआ है? बताएं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डॉलर स्ट्रांग हुआ, अब इसके पीछे रीजंस क्या हैं?
हमें ये भी देखना पड़ेगा रीजंस क्या हैं। बताएं बताएं उसके पीछे क्या रीजंस हैं आपके पास। यार आवाज क्यों नहीं आ रही, बहुत सारे दोस्त बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रही। वॉइस आ रही है आपको? वन प्रेस करें जिन जिनको आवाज आ रही है मेरी। हाँ मतलब मैक्सिमम आवाज जा रही है, वो उनकी अपनी तरफ से फॉल्ट है, तो वो अपने हिसाब से देख लें या फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, तो इसमें कुछ चीजें मैटर करती हैं। जैसे ही आप 10 दिन अमेरिका से गुजार के आ गए हैं, तो आप यहाँ पे देखें तो प्राइसेस अब 170 हो चुकी हैं। इसके पीछे मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो अफेक्टेड हैं। जैसे कि हमारा कर्जा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, फॉरेन रिजर्व जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, उसकी वजह से प्राइसेस अप डाउन हो सकती हैं। हमने कुछ मजीद जो है वो कर्जा लिया या सूद अदा किया या कुछ भी, तो वो सारी चीजें जब मैटर करती हैं तो उसके ऊपर डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ और हमारी करेंसी नीचे गई है। और यहाँ पे आपने देखा कि करेंसी का तबादला हुआ है। अब मैं आपको दूसरी चीज एक और दिखाता हूँ। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को बहुत ही आसान लफ्जों में समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, अभी आप अगर रियल लाइफ में देखें तो आप मैंगो खरीदते हैं मार्केट से जाके, मैंगो खरीदना चाहते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं? मैंगो के आप उसे क्या बोलते हैं मार्केट में जब भी आप जाएंगे? तो आप उनको मेयर करेंगे किससे? पीकेआर से। अगर आप गौर करें तो आप अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या? आप पीकेआर दे रहे हैं और मैंगो परचेज कर रहे हैं, यानी कि ये आपकी जो है ना ये यहाँ पे तो आप कमोडिटी है, लेकिन करेंसी बजाते खुद भी आप उसे एज अ कमोडिटी ले सकते हैं, यानी कि वो भी एक प्रोडक्ट है। मैंगो को अगर आप देखें तो ये बेस करेंसी बोलेंगे इसको, ये वाली जो है ये बेस करेंसी है। और यहाँ पे ये जो है ये पीकेआर है, यानी कि मैंगो आप खरीदना चाहते हैं पीकेआर की मदद से। अब आप इसका जो मुवाजना करेंगे कि आम महंगे हो गए हैं या सस्ते हो गए हैं, आपको कहाँ से पता चलता है? आम देख के तो पता नहीं चलता, आपको प्राइसेस देख के पता चलता है कि अब अगर हमें 10 रुपए का एक मैंगो मिल रहा था और अब अगर हमें 15 रुपए का एक मैंगो मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैंगो की प्राइसेस हैं वो 5 रुपए जो है वो अप हुई हैं। समझ आ रही है? हम अपनी लाइफ के अंदर भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, लेकिन जो ये ट्रेडिंग हम करते हैं प्रोडक्ट के बदले जो है ना वो कीमत के साथ, यानी कि अपनी जो पीकेआर अमाउंट है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं जी के हम ट्रेड करते हैं मुख्तलिफ करेंसी को करेंसीज के बदले में। अब जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में समझाया, तो मैं भी यहाँ पे एक लिखता हूँ, आपने मुझे बताना है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ EUR USD और 1.6293 1.6295। अब मुझे बताएं ये क्या हो गई यहाँ पे? हाँ जी बताएं बताएं, जल्दी करें, आंसर करें। ये हमारी बेस करेंसी है। अब इसमें क्या हम करना चाह रहे हैं? अब इसका क्या मतलब है? ये हमारा पेयर बन रहा है, यानी कि दो करेंसी इसमें, एक यूरो है और दूसरा यूएसडी है। इसका क्या मतलब है कि हम यूरो को खरीदना चाह रहे हैं। अब अगर आपको कहीं पे दिखता है EUR USD और यहाँ पे लिखता है 1.6293, ये अब क्या है? ये इसका मतलब ये है कि आपको 1 यूरो खरीदने के लिए इतने डॉलर्स देना पड़ेंगे। अंडरस्टैंड? जब भी आप करेंसी में ट्रेड कर रहे होते हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको समझाना जरूरी है। डायरेक्टली मैं आपको मार्केट में या अकाउंट बनाना नहीं अभी समझा सकता, क्योंकि आगे जब मार्केट में हम ये चीजें देखेंगे तो आपको पढ़ना ही अगर नहीं आएगा तो आप उसमें फॉरेक्स में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई स्टोरियाँ नहीं सुनाने आपके लिए एक वेबिनार रखा कि कब फॉरेक्स बना था, कैसे बना था।
क्यों बनाया गया था, ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला नहीं हूँ। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल जो है ना वो समझाना चाहता हूँ कि आपको करेंसीज देख के समझ आए कि अच्छा यहाँ पे ये प्राइस है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये देखें, ये क्या चीज़ है। आपने जब भी आगे मार्केट में देखना है, मैं आपको मार्केट में बल्कि दिखा देता हूँ एक, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। ये देखें आपके पास, मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ और सिर्फ जो ना अभी गोल्ड को चले हम ले आते हैं। गोल्ड में अगर आप को यहाँ पे नज़र आए, ये देखें ये गोल्ड है और गोल्ड यूएस से यूएसडी के साथ जो है ना वो ट्रेड होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि वो जिस तरह मैंने आपको बोला कि यूरो यूएसडी या इस तरह से, या बेस करेंसी क्या होती है या इस तरह से, तो इसमें जो है ना वो गोल्ड ही आपकी बेस करेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे देखें इसका जो दो प्राइसेस इसके सामने आ रही होती हैं, एक बिड प्राइस है और एक आस्क प्राइस है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1929.90, इसका क्या मतलब है? हाँ जी, हाँ जी, बताएं बताएं, जितना आपके पास नॉलेज है शेयर करें। कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ सारा कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है? लो और हाई प्राइस नहीं है, एक आपकी बिड प्राइस जो है ना वो एक बिड प्राइस है, एक आस्क प्राइस है। एक ऐसी प्राइस है जहाँ पे आप बाय करते हो और दूसरी ऐसी प्राइस है जहाँ पे आप सेल करते हो। यानी कि आप जब भी करेंसी एक्सचेंज के पास जाते हो, मनी एक्सचेंज के पास जाते हो, आपके पास दो रेट आपको नज़र आते हैं कि वो आपको बताता है कि अगर आपने डॉलर मुझे बेचना है तो मैं आपसे 165 रुपये का ले लूँगा, और अगर आपने मुझसे ख़रीदना है तो मैं आपको 170 रुपये का दे दूंगा। अब जो 5 रुपये हैं, अब ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, फिर आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगा। देखें, जब आप मनी एक्सचेंज के पास जाते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये काम आप रोज़ करते हो, कई दफ़ा किया होगा, लेकिन अ, अभी हम इसके इसके साथ पैसे कमाएंगे। मनी एक्सचेंज के पास जाते हैं आप अपने शहर के अंदर, और आपके पास डॉलर हैं या आपके पास रियाल हैं, कतरी रियाल हैं, या आपके पास कुछ भी है, कोई भी करेंसी है बाहर की, और उसे आप एक्सचेंज करवाना चाहते हो। वहाँ पे आप रेट देख रहे होते हो कि अगर आप इसको, वहाँ पे आता है बाय और सेल, वहाँ पे लिखा आता है 165 और 170। अब इसका क्या मतलब है कि जो यूज़र है, यानी कि जो मनी एक्सचेंजर है, वो आपसे कह रहा है कि मैं आपसे 165 का बाय करूंगा और 170 का खरीदूंगा, सॉरी आपसे सेल करूंगा। यानी कि अगर आपने लेने हैं तो 170 रुपये का $1 मिलेगा, और अगर आपने देने हैं तो आप 165 रुपये का $1 मुझे दे सकते हैं। अब ये 5 रुपये किधर रह किधर गए? ये क्या है यार? जल्दी आंसर करें, इतने लोग हैं और इतना लेट को आंसर करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। आपकी आपकी नज़र में जो भी चीज़ है वो मुझे बताएं, आपके माइंड क्लियर होगा ऐसे। हाँ, ये इसको हम बोलेंगे स्प्रेड। और ये स्प्रेड क्या है? ये बेसिकली मनी एक्सचेंजर जो आपका बैठा हुआ है उसका प्रॉफिट है। समझ आ रही? अब सेम ऐसे ही, हाँ, इसको आप प्रॉफिट या स्प्रेड बोल सकते हैं ये, लेकिन ये प्रॉफिट किसका है? ये उसका प्रॉफिट है जो मनी एक्सचेंजर है। सेम यहाँ पे अब हमारे पास जो मनी एक्सचेंज वाला जो काम कर रहा है, अब जैसे कि यहाँ पे हम एक मार्केट में देखते हैं EUR USD, और यहाँ पे प्राइसेस आ रही हैं, जो प्राइसेस आपके सामने आ रही है, मैं फर्जी प्राइसेस लिख रहा हूँ। 1.6293 ये इसकी बिड प्राइस है, और 1.6295 तो ये इसकी आस्क प्राइस है। अब मुझे बताएं इसमें स्प्रेड कितना है? आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। 2 क्या? 0.2 भी नहीं है। यहाँ पे इसका जो स्प्रेड है वो 0.0002 है, ठीक है, ये इसका स्प्रेड है। और
ये इसका स्प्रेड है, और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि ये जो स्प्रेड है, जो इसका प्रॉफिट है, वो कहाँ पे जाएगा, किसके पास जाएगा, ब्रोकर के पास। तो ये आपके ब्रोकर के पास चला जाना है। जैसे ही आप ट्रेड करोगे, आपके बिड प्राइस में और आपके आस्क प्राइस में इतना डिफरेंस होगा, और ये जो डिफरेंस होता है ये आपके ब्रोकर रखते हैं आपके पास। आपने कभी नोट किया होगा, जो लोग ट्रेड करते हैं या अभी आगे जब आप ट्रेड करोगे, जैसे ही आप ट्रेड करोगे, जैसे कि गोल्ड में ट्रेड करें, मैं अभी आपको मार्केट दिखाता हूँ, गोल्ड की मार्केट आपको दिखाता हूँ। ये देखें, एक्सएम के आप देख रहे हो, और यहाँ पे अगर आपने नोट किया हो, ये देखें इसकी जो प्राइस है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये 1929 ये गोल्ड की प्राइस है, और ये 1930.52। तो ये कितना स्प्रेड है, हम यहाँ पे स्प्रेड अगर इसका देखें तो 1930, सॉरी 0.52 माइनस 1929 माइनस 90, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास बिड प्राइस और आस्क प्राइस जो है ना वो मौजूद रहती है, और इस तरह आप जो है ना इसके बाय और सेल के अंदर जो है वो जा सकते हैं। पिप भी आप इसे बोलते हैं, और पिप पिप जो होता है वो क्या होता है, पिप आपने लफ्ज सुना होगा, अक्सर फॉरेक्स के अंदर यूज होता है। और मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर करने के बाद फिर आप डायरेक्टली जो है ना वो मार्केट के अंदर चलते हैं। ब्रोकर क्या है, ब्रोकर बेसिकली वो आपका दरमियान वाली पार्टी है मार्केट के अंदर ट्रेड करने की, जो आपको एक्सेस देता है, ठीक है, जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज देखने वाली है, जब भी आप लॉट लेते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो जो एक लॉट होती है, एक होती है लॉट स्टैंडर्ड लॉट, एक होती है मिनी लॉट, ठीक है, ये लॉट साइजेस हैं। और इसके बाद आपका जो है ना वो है माइक्रो, ठीक है, और एक जो है वो नैनो भी होता है। नैनो बहुत ही कम जो है ना वो ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, बट हमें ये अभी उसके तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्टैंडर्ड में अगर देखें तो जो पर लाट डॉलर्स का अगर आप वो लेते हैं, तो ये 1 लाख डॉलर्स के बराबर होती है। अगर आप एक लॉट उठाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने 1 लाख डॉलर के ऊपर ट्रेड की है। अंडरस्टैंड? अब आप ये समझ रहे होंगे कि 1 लाख डॉलर तो हमारे पास है नहीं, तो हम ट्रेड कैसे लगाएंगे, वो आपको आगे समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे बहुत कम मतलब कि $10 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो पीछे काम कर रही होती हैं, वो अभी उसको समझे आप। एक स्टैंडर्ड लाट जो है वो 1 लाख डॉलर के बराबर है, और मिनी लाट जो है वो $10,000 के बराबर है, और माइक्रो लाट जो है वो आपकी $1,000 के बराबर है, और जो आपका नैनो है ये आपके $100 होता है। ये मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही कम ब्रोकर जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और ये बहुत छोटी लाट हो जाती है, इसकी तरफ आई थिंक तो जाने की इतनी की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, और ये एक बस ऐसे खेल ही बन जाएगा। बहुत कम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि $5-10 आपने डिपॉजिट किया तो आप उसके ऊपर इस स्लॉट के ऊपर, स्लॉट साइज के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन वो इतना कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड लॉट, और उसके बाद मिनी लॉट है, और आपकी जो ना वो माइक्रो लॉट आती हैं। अच्छा, स्प्रेड हम देख चुके हैं। एक पिप का मैं आपको बता रहा था, जो आपका फर्क आता है, जैसे मैंने आपको बोला था 1.6293, और ये इसकी प्राइस है। अब ये बढ़ के 1.6295 हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका 2 पॉइंट जो है ना इसमें बड़े हैं, और इसको हम 2 पिप बोलते हैं। पिप क्या होता है, पिप को अगर हम देखें तो ये आपका है पॉइंट ऑफ परसेंटेज। पिप को हम वैसे शॉर्ट में पिप ही बोलते हैं, लेकिन ये आपका
पॉइंट ऑफ परसेंटेज, इसको अगर आप पूरे टर्म में समझना चाहें तो ये इसको बोला जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें तो जितनी भी दुनिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज हैं, कितनी बड़ी मार्केट और कितना ज़्यादा बेनिफिट आप इसमें से उठा सकते हैं, वो आपके पास न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें, न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन अगर आप पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज को मिलाते भी हैं तो उसका हुजम इतना नहीं बनता ये, और जितना सिर्फ अकेले फॉरेक्स का बनता है। जो फॉरेक्स मार्केट है इसमें डेली एक एवरेज अगर आप लें तो 5 ट्रिलियन डॉलर का जो है ना वो डेली का कारोबार होता है। इसमें जो लेन देन होता है वो 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का कारोबार होता है मार्केट के अंदर। और इसके मुकाबले में जो है वो बाकी जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज हैं वो बहुत ही छोटी स्टॉक एक्सचेंज है। इसके ऊपर मैं काफ़ी जो है ना वो पहले भी बात कर चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे मार्केट में चलने से पहले एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा। जो मेजर करेंसीज हैं जिसके अंदर हमें काम करना चाहिए और उसी के अंदर आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज आप बाकी करेंसीज के अंदर घुसे ना। क्योंकि वैसे तो अगर आप मुख्तलिफ ब्रोकर्स को देखेंगे तो वहाँ पे PKR और INR भी मौजूद होता है, लेकिन वो उनमें ट्रेड करना कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ और आपने इन्हीं के अंदर ट्रेड करना होता है। और ये आपका USD है, सबसे ज़्यादा दुनिया में ट्रेड होने वाली करेंसी आप कह लें कि USD है। उसके बाद आपका यूरो है, ठीक है, उसके बाद आपका JPY है, ये आपके मेजर करेंसीज हैं। और उसके बाद आपका GBP है, पाउंड जिसे आप बोलते हो। ठीक है, उसके बाद आपका CHF है, ये फ्रांस की है। ठीक है, उसके बाद फ्रैंक, सॉरी, और यहाँ पे आप देखें तो ये CAD है, CAD कैनेडियन डॉलर्स हैं। उसके बाद आप कह लें AUD है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं, और NZD हैं। तो ये आपके मेजर करेंसीज जो है ना वो आपके बड़े जो करेंसीज हैं वो यहाँ पे हैं। अब किन पेयर्स में काम करना चाहिए और किन में ज़्यादा प्रॉफिट है, किन हमने उन करेंसी पेयर्स के अंदर काम करना है जो मार्केट में ज़्यादा मूव करते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें, मैं अभी आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। USD टू PKR मसलन अगर आप देखते हैं, इसकी अगर मार्केट देखेंगे तो ये बहुत ही इस तरह से मूव कर रही होती है, बहुत ही कम प्राइसेस ऊपर नीचे आ रही होती हैं। हमें उस मार्केट के अंदर फ़ायदा होता है जहाँ पे मार्केट अप जा रही हो, डाउन जा रही हो, यानी कि इस तरह से मूव कर रही हो। अगर मार्केट साइड वेज चल रही है, ऐसे मूव करती है और बहुत ही कम प्राइसेस के अंदर अप डाउन आता है, उनके अंदर कोई मुकाबला नहीं है उन करेंसी पेयर्स के अंदर, तो उनके अंदर ट्रेड करना कोई फ़ायदा नहीं है। मेजर करेंसी पेयर जिनके अंदर आपने काम करना होता है वो कौन से हैं? नंबर 1, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होने वाला करेंसी पेयर है वो यूरो USD है। ये दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक सबसे ज़्यादा जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो यूरो USD में होती है। उसके बाद जो ट्रेड होता है वो USD JPY है। ठीक है, USD जापानी यन के साथ जो है ना वो करता है। इसके बाद आपका GBP और USD के साथ पेयर बनता है। इसके बाद USD और CHF। इसके बाद हम कर लें USD और CAD। आपने अगर गौर किया हो तो ये वही वाली करेंसीज हैं जो मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ, ऐसे ही है। उनके साथ सिर्फ USD का पेयर चल रहा है और AUD USD। और उसके बाद अगर हम देखें तो NZD और USD। अब एक और चीज़ आपने नोट की हो तो हर पेयर के अंदर USD जो है वो लाजमी मौजूद है। समझ आ रही है आपको? मौजूद है ना? सब पेयर्स के अंदर USD मौजूद है। 1 प्रेस करें, सो तो नहीं गए सारे?
अच्छा, देखें यूएसडी सबके साथ है, इसी वजह से इसको मेजर पेयर बोला जाता है, मेजर करेंसी पेयर्स हैं। और यूएसडी जिसके साथ काम करता है, जिन भी करेंसीज के साथ, उसको हम मेजर करेंसी पेयर जो बोलते हैं। अच्छा, कुछ करेंसी पेयर्स ऐसे हैं जिनके अंदर अब और भी कुछ करेंसी पेयर्स ऐसे हैं जो कि काम करते हैं, क्योंकि अब यूरो वो भी एक बड़ा करेंसी है, और उसके साथ भी जो बाकी जो करेंसी ट्रेड करेंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा मूव करने वाली हैं। लेकिन जो मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो हमेशा उनकी निशानी ये होगी कि वो यूएसडी के साथ ट्रेड करेंगे, और दूसरा ये होगा कि वो जो मेजर करेंसीज हैं वो उसमें शामिल होंगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म के क्रॉसेज आते हैं, जैसे कि यूरो क्रॉसेज हैं, यूरो यूरो क्रॉसेज हैं। अब ये कौन से होंगे? यूरो क्रॉसेज ऐसे क्रॉसेज होंगे जिनके अंदर यूएसडी तो नहीं होगा, लेकिन वो सारे के सारे यूरो के साथ ट्रेड कर रहे होंगे, जैसे कि यूरो सीएचएफ, इसके अलावा यूरो जीबीपी, यूरो के साथ पाउंड ट्रेड कर रहा है। इसी तरह से और भी आप मार्केट के अंदर देख सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? यूरो क्रॉसेज। दूसरे किस्म के क्रॉसेज होते हैं यन क्रॉसेज। ये क्रॉसेज हैं, यानी कि ये इनके अंदर मेजर करेंसी जो यूएसडी है वो शामिल नहीं है, लेकिन ये भी ट्रेड होते हैं, और सबसे ज़्यादा तो ट्रेड यही होते हैं पेयर्स, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये जो क्रॉसेज हैं वो भी ट्रेड होते हैं। अब यन क्रॉसेज कौन से होंगे आपके मुताबिक? मैंने आपको फार्मूला बता दिया, यूरो क्रॉसेज वो हैं जिनके अंदर यूरो है और बाकी कोई भी करेंसी लगती है यूएसडी के अलावा। ठीक है, यूएसडी जब पे आ जाएगा वो फिर आपको पता है कि वो मेजर करेंसी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर ट्रेड हो रहा है, जैसे कि हाँ बिल्कुल EUR, हाँ बिल्कुल आप समझ गए हैं इस बात को, यूरो JPY, GPP JPY, यानी कि इसमें JPY लाजमी होगा, जापानी यन लाजमी होगा, और इसके साथ कोई और करेंसी होगी अदर देन यूएसडी इसमें नहीं होगा, और ये यन क्रासेस बोले जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और क्रासेस भी बहुत फेमस है, और ये हैं पाउंड क्रासेस। तो ये आप क्रॉसेस में भी ट्रेड कर सकते हैं और आपके मेजर करेंसी पेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। अब पाउंड क्रॉसेस वो हो जाएंगे जिनके साथ GBP आएगा, और आगे कोई और करेंसी आ सकती है, किसके अलावा? यूएसडी के अलावा, यूएसडी के अलावा होगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये सारे वो करेंसी पेयर्स, ये सारी वो करेंसी पेयर्स हैं जिनके अंदर आपने ट्रेड करनी होती है सबसे ज्यादा इनमें, और उसके बाद आप इनके अंदर भी देख सकते हैं जहाँ पे मूवमेंट हो, ये मुख्तलिफ चीजें मेजर करना पड़ती हैं, और उसी हिसाब से फिर हम ट्रेड करते हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ तक क्लियर है? कुछ समझ भी आ रही है? कोई मजा आ रहा है, या ऐसे ही बस बोर लग रहा है आपको? कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है? अच्छा लग रहा है आपको? कंटिन्यू करें? अच्छा, एक और पेयर्स भी होते हैं, और ये जो पेयर्स हैं ये आने वाले टाइम में ट्रेड, और ये ट्रेड में जब आते हैं मैं अभी आपको लाइव भी कुछ दिखा दूंगा, एग्जॉटिक पेयर्स होते हैं ये, इनको हम अजीब पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से पेयर्स होते हैं? एक मेजर करेंसी के साथ मिलकर बनते हैं, ये एक मेजर करेंसी इनमें शामिल होती है, और बाकी जो करेंसीज होती हैं वो उभरती हुई माइशत के साथ ये ट्रेड करते हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, मैक्सिको है, हंगरी है, जो मुल्क ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं इकॉनमी वाइज, वो फिर इसके साथ शामिल होते हैं। लेकिन ये मेजर पेयर्स इन्हें आप नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो एक आपके पास आ जाता है USD वर्सेस HKD, ये हांगकांग का जो है ना वो करेंसी है हांगकांग की। लेकिन अब आप इसको देख के तो ये बोल सकते हैं कि ये मेजर करेंसीज हैं, ऐसी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एग्जॉटिक पेयर्स हैं, ऐसे पेयर्स हैं जो कि उभरती हुई मईशत को साथ जोड़ा गया है, लेकिन ये इतने ज़्यादा आप कह लें कि अभी फ़िलहाल इतने मूव नहीं करते, कभी मूव करते भी हैं बट ये इस ज़्यादा ट्रेड नहीं होते, लेकिन फिर भी ट्रेड के अंदर आते हैं और अच्छे ट्रेड होते हैं। अब यहाँ पे आप गौर कर रहे होंगे कि कोई भी ऐसा पेयर आपको मैंने नहीं बताया जिस तरह से
कोई अरब कंट्री का, इंडियन INR, PKR, ये ऐसे पेयर्स हैं जो कि ट्रेड नहीं होते, बहुत ही कम ट्रेड होते हैं। जैसे अगर आपको पता है पाकिस्तान जब सऊदीया से या ईरान से, अब जैसे कि ये आप पाकिस्तान में रहते हो और हम पाकिस्तान, हमारे पास ऑयल जो है वो नहीं है, 35% ऑयल हम खुद बनाते हैं, बाकी हम बाहर से मंगवाते हैं। तो हमने ऑयल अगर लेना है तो किस में पे करेंगे? सऊदीया से हम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, सऊदीया से हम लेना चाह रहे हैं, तो किस में पे करेंगे? हम यूनाइटेड स्टेट के अंदर, US डॉलर के अंदर पे करेंगे। सऊदी रियाल जो है ना वो हम पे नहीं करते। अगर हम डायरेक्टली ट्रेड करना शुरू कर देंगे सऊदी रियाल के अंदर, तो देन इसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ सकती हैं, यानी कि सऊदीया को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बाकी जो USD है, ये एक आप कह लेंगे पूरी दुनिया पे इसका होल्ड है, और जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो प्राइसेस USD की स्ट्रांग होती हैं। हम ऑयल परचेज करेंगे, अगर हमने एक मुल्क का जैसे कि इंडिया ऑयल परचेज करेगा, पाकिस्तान ऑयल परचेज करेगा सऊदीया से, तो किस से परचेज करेगा? सऊदीया से परचेज कर रहा है, लेकिन वो पे किस में कर रहा है? USD में। अब वो पाकिस्तानी रुपीस बेचेगा और यूनाइटेड स्टेट डॉलर खरीदेगा, जिसकी वजह से अब ये दो कंट्रीज के दरमियान में ट्रेड होगा, और जब ट्रेड होगा तो क्या होगा कि डॉलर, क्या होगा इससे? डॉलर ऊपर जाएगा, डॉलर की प्राइसेस बढ़ेंगी अगर बड़ी क्वांटिटी के अंदर वो ट्रेड कर रहे हैं। और इसी तरह से जब डाटा रिलीज होता है ऑयल का दुनिया में, जब कंपनी जो कंट्रीज हैं वो बताती हैं कि हमने इतना ऑयल परचेज किया है, तो हमें समझ आ जाती है कि जो USD है वो बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतने डॉलर्स खरीदे होते हैं। डॉलर जैसे वो खरीदेंगे तो हम $7 को बाय कर लेते हैं, और इस तरह से हम प्रॉफिट उठाते हैं। यानी कि जो ट्रेडर्स हैं वो कैसे प्रॉफिट उठाते हैं, मार्केट को देखते हैं कि कौन सी करेंसी ऊपर जाने वाली है, कौन सी डाउन होगी, तो हम उस हिसाब से फिर बाय और सेल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बाकी ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसको समझना और जो ना वो सारी चीज़ें, हाँ फंडामेंटल आप बोल सकते हो, बिल्कुल टाइम चाहिए होता है। वेबिनार्स हम आगे भी करेंगे। अभी हम चलते हैं कि हमने अकाउंट्स कैसे ओपन करने हैं, और अकाउंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, और हमें किस तरह के अकाउंट ओपन करना चाहिए, ताकि आप सब लोग कम से कम डेमो अकाउंट्स ओपन करें मेरे साथ। जो जो चीज़ वीडियोस मैंने बना रखी हैं उनको आप सीख के ट्रेड करें, उसके साथ डेमो पे प्रैक्टिस करें, और देन फिर आप जब समझें कि आप इस काबिल हैं, देन आप रियल पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई भी वीडियो मेरी देखेंगे तो यहाँ पे रिकमेंडेड ब्रोकर्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, एक XM और एक XNS। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो पूछते हैं लोग कि हम कौन से ब्रोकर्स में काम करें, किस ब्रोकर में काम करना चाहिए, और कौन सा ब्रोकर सही है या क्या है ये वो। देखें, ब्रोकर्स अपने हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं दुनिया के अंदर जो कि काम कर रहे हैं, और इनकी जो लीगल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप इन्हीं की वेबसाइट्स के ऊपर जाके देख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे मैं रिकमेंडेड ब्रोकर्स मैंने आपको लिस्ट दे रखी है या लिंक दे रखा है, अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं उसका फ़ायदा क्या है और वो क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। देखिए, XNS और XM के साथ मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि अब जैसे हमने फेसबुक ग्रुप बनाया, और मेरे ऑलरेडी जो क्लाइंट्स XNS के साथ जो मेरे मतलब मिल के साथ का क्लाइंट्स काम कर रहे हैं वो लगभग 2700 हैं, ठीक है। आपके आने ना आने से जाने से फ़ायदा नहीं मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़ायदा तो सारी बात होता है। लेकिन आप अगर मेरे साथ मिलके मेरे लिंक से काम करेंगे तो हम एक फैमिली की तरह काम कर सकते हैं, टीम की तरह काम कर सकते हैं। कल ये ब्रोकर कोई मसला करता है तो हम उनसे बात कर सकते हैं एज अ फैमिली, एज अ मतलब वो पावर के तौर पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें शामिल नहीं है, जस्ट मेरी वीडियोस देख के आप कहीं से किसी और ब्रोकर के साथ भी काम करते हैं, तो मसला कोई नहीं है, वो फिर आपने अपने बिहाव पे उसको देखना होता है। कोई मसला आता है तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए। हाँ,
कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि मैं स्पॉन्सर, और उस पर लिखा होता है कि ये पेड कंटेंट है। जैसे ऑक्टा की मैंने बनाई, ऑक्टा के साथ मैं काम नहीं कर रहा, वो उनसे मैंने एज अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाई थी। तो उनके साथ अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो वो डायरेक्टली मेरा उनके साथ कोई ऐसा लिंक नहीं है, वो जस्ट उन्होंने मुझे पे किया था, मैंने वीडियो बना दी, अदरवाइज उनके साथ कोई लिंक नहीं है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा था ग्रुप के अंदर कि आप एक्सएम और एक्सएनएस के साथ अकाउंट बनाएं। इन दो ब्रोकर के साथ अगर आप अकाउंट बनाते हैं, दोनों के लिंक आपको यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको कोई नहीं कह रहा कि आप एक्सएम के साथ बनाएं, एक्सएनएस के साथ बनाएं, दोनों के साथ आप बना सकते हैं। लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वेबसाइट ओपन होगी और वहां से आप बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम एक्सएम के साथ कैसे काम करना है, ज़्यादा एक्सएम के साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो कैसे उसके साथ हमने काम करना है और अकाउंट कैसे बनाना है, कौन से अकाउंट्स की डिटेल वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक हो गया? तो दोनों ब्रोकर्स अच्छे हैं। बाकी आप बात करें ना कि बाहर के या दूसरे और ब्रोकर्स भी, हर ब्रोकर ही काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जारी बात है, सारे जिस तरह आप बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसी तरह ब्रोकर्स भी काम करते हैं। तो हर ब्रोकर के अंदर कुछ खामियां, कुछ खूबियां ज़रूर होती हैं। मैं 100% ये नहीं कह सकता कि सारी चीज़ें इनकी सही हैं या सारी चीज़ें इनकी गलत हैं, ऐसा नहीं है। हर ब्रोकर दुनिया को उसमें कुछ ना कुछ उन्होंने हिडन रखा होता है और वो चीज़ें मतलब कि वो होती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सकीना भी बिल्कुल एक्सएनएस जो है ना वो काम करता है, आप देख लें उसको। ठीक है, इन दो, अब मेरी कोई भी वीडियोस देखेंगे तो ये लिंक आपके सामने आ रहे हैं। मैं भी आपको लिंक सब जो है वो चैट में भी मैसेज कर रहा हूँ। जिन्होंने अकाउंट्स नहीं बनाए तो आप इस लिंक से यूज़ करते हुए अकाउंट बनाएं। और बल्कि अभी मैं एक्सएम का अकाउंट आपके सामने बनाऊंगा भी, और इसके साथ हम करेंगे। तो आप एक्सएम में अकाउंट बना लें। जो एक्सएनएस में काम कर रहे हैं वो बिल्कुल वहाँ पे करते रहें, जो जिन्होंने इस लिंक से ज्वाइन किया हुआ है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आएँ। ठीक है, जो नए हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया तो वो एक्सएम के साथ स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो ये मैंने लिंक आप सबके साथ शेयर किया है। ट्रेड करने की टाइमिंग क्या है वो भी बताता हूँ। आगे आने वाले वेबिनार्स जो है ना वो काफ़ी मतलब के नॉलेजेबल होंगे। तो जब भी मैं वेबिनार्स अनाउंस करूं तो लाजमी ज्वाइन करिएगा जी। जो एक्सएनएस के साथ काम कर रहे हैं ओके है, कोई मसला नहीं है, आपने कन्वर्ट नहीं होना इस पे। लेकिन जो जिन्होंने अभी तक अकाउंट नहीं बनाए वो इसके साथ बना लें। ठीक हो गया, गुड। अच्छा, जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो, अब जैसे मैं एक्सएम का अकाउंट बनाता हूं तो यहाँ पे एक्सएम पे क्लिक करते हैं और आपके सामने कुछ ये फॉर्म नज़र आता है। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको समझना ज़रूरी हैं। नहीं, डेली तो वेबिनार सबा बतूल नहीं कर सकता, मेरी बहुत ज़्यादा मतलब कि मसरूफियात हैं, डेली वीडियोस नहीं बना सकता, तो वेबिनार करना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, वेबिनार्स करूँगा ज़रूर। मेरा एक मतलब कि मैंने सोचा हुआ है कि मैं आप लोगों को एडवांस लेवल पे फॉरेक्स की चीज़ें जितनी मुझे पता हैं वो मैं आपको सिखा सकूं। मेरा इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ फॉरेक्स में। तो कोशिश है कि मैं आपको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है कैसे होगा। रियल अकाउंट हमने कैसे ओपन करना है, हाँ संडे कोशिश कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट मिडिल नेम, लास्ट नेम, आप आगे कंट्री जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपने सेलेक्ट करना है। ये लैंग्वेज आपने जो भी आपकी इंग्लिश आप सेलेक्ट कर लें। नंबर देना आपने +92 जैसे कि पाकिस्तान का कोड है, उसके बाद नंबर देना है। अब वो सारा आप कर सकते हैं खुद ही। ईमेल, आप एक ईमेल पे एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दोबारा से एक्सएम में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो एक्सएम आपको दो प्रोवाइड करा है, MT5 और MT4। आपने MT4 में वो करना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस अभी हैं वो MT4। अगर आप MT4 को समझ जाते तो MT5 पे भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप MT4 पे करें क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा ज़्यादा। अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप जो है वो अपने स्टैंडर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक और आपसे पूछा जाएगा, मैं भी आपको बताता हूँ, वो हम डेमो जो ना वो उस पे बनाते हैं और डेमो अकाउंट आप बना लें। अच्छा, एक और चीज़,
सऊदी अरेबिया आप सेलेक्ट करेंगे। आप सऊदी जहाँ पे भी आप कंट्री में काम करें वो, ये एक अकाउंट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ। ये एक अकाउंट वैसे मैंने आपको शो करने के लिए बनाया। अब इसमें जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद जब आप डिपॉजिट करना चाहें तो उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन आ रहा होता है डॉक्यूमेंट्स का। और डॉक्यूमेंट्स कौन से, आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड है आपका पाकिस्तान का बना हुआ है, उर्दू में या इंग्लिश में जो भी है, उसका फ्रंट साइड और बैक साइड आप दोनों अपलोड करते हैं। जी नदीम, आप पाकिस्तान का कर सकते हैं, सऊदीया का कर सकते हैं, पाकिस्तान का कर लें, कोई इशू नहीं है। आप वहाँ से पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लें, नो इशू। जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है आप वही सिलेक्ट कर लें। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसके बाद ये जब वैलिडेटेड आ जाएगा उसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं। डिपॉजिट करने के लिए ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। डिपॉजिट फंड मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। डिपॉजिट फंड में अगर हम जाते हैं, FBR का देखें यार, जब भी आप इसमें करें तो यहाँ पे आप डिफरेंट करेंसीज को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि स्क्रिल है, परफेक्ट मनी है, नेटलर है। बैंक से डिपॉजिट या इस तरह से वो आप डायरेक्टली वो मतलब कि ना करें, ठीक है। तो उसमें फॉरेक्स का कोई हवाला नहीं होना चाहिए। लीगली दुनिया के बहुत सारे ममालिक है जहाँ पे फॉरेक्स में ट्रेड नहीं होता, तो इसके कानून आप पहले पढ़ लें और उसके बाद आप देखें। अदरवाइज आप स्क्रिल से डिपॉजिट कर लें, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं मेंशन नहीं कर सकता वीडियोस के अंदर, तो खैर उसको देख लें आप। तो ये स्क्रिल से आप स्क्रिल, अब कई दोस्त क्या करते हैं कि स्क्रिल में अपने बैंक से डिपॉजिट करना चाहते हैं स्क्रिल स्क्रिल के अंदर, तो स्क्रिल में बैंक वाला डिपॉजिट, जो डिपॉजिट स्क्रिल में तो हो जाएगा $100, लेकिन वो स्क्रिल वाला जो बैलेंस होगा ना वो आप फॉरेक्स में यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको परचेज करना पड़ते हैं, तो वो मुझसे भी मिल सकते हैं आपको। आप जो फेसबुक ग्रुप में जिसमें ज्वाइन आप पोस्ट कर दीजिएगा, अगर आप किसी को स्क्रिल चाहिए तो मिल भी सकते हैं मेरे पास जब जब अवेलेबल हुए। अगर ना हुए तो फिर आपको और भी कहीं से मिल सकते हैं। तो ये करने के बाद आप डिपॉजिट कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे शो हो जाता है। अब आप जब अकाउंट बना लेते हैं तो आपके सामने कुछ ये अकाउंट नंबर आ रहा होता है और जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया होता है वो आपके सामने वो आ रहा होता है, जो मतलब कि आपने बनाते टाइम रखा होता है, ठीक है। अब 1 मिनट में स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। जी, तो जब आप अकाउंट बना लेते हैं तो उसके अंदर फिर आप क्या कर सकते हैं कि डेमो अकाउंट बना सकते हैं। डेमो अकाउंट का अगर आप बनाना चाहें तो उसका तरीकाकार क्या है कि xm.com register/account/demo, ये लिंक है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो लिंक मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ। ये जब आपका रियल में बन जाता है तो उसके बाद आप ये लिंक लगा के तो आप डेमो अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारा कुछ देना है। और एक चीज जो समझाने वाली है यहाँ पे आपको, ये देखें, स्टैंडर्ड आपने अकाउंट टाइप स्टैंडर्ड रखी है, अकाउंट बेस करेंसी आपने यूएसडी रखनी है, आप यहाँ पे यूएसडी रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लीवरेज, लीवरेज क्या है, लीवरेज के ऊपर बहुत एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा बहुत डिटेल से, लेकिन अब अभी यहाँ पे आप यही देखें कि आप यहाँ पे लीवरेज जितना ज्यादा रखेंगे इतना ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ेंगे। प्रॉफिट के चांसेस भी, और लॉस जब आपके ट्रेड अपोजिट जाएगी तो लॉस के चांसेस भी बढ़ेंगे। और जितना लीवरेज कम रखेंगे उतना ही आप मतलब इसमें वो कर सकते हैं, प्रॉफिट की रेशियो भी इतनी उस हिसाब से बढ़ेगी और लॉस की भी उतनी। लीवरेज आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या होता है लीवरेज, फिजिक्स वाला लीवरेज क्या है, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ अगर नजर आया तो। ये देखें, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लीवरेज, या 9th 10th में पढ़ा होगा कि आप छोटी, ये दरमियान में आप रखते हो और छोटे वजन से ज्यादा वजन उठाते हो।
इसको हम लीवरेज बोलते हैं। ठीक है, समझ आई? ये जैसे देखें इसने मिसाल दे रखी है और इसके अंदर ये लीवरेज है, यानी कि हम ये बहुत ज़्यादा वजन और उसको हम वो करते हैं। इसी तरह से ये है मार्जिन डिपॉजिट और फुल ट्रेड साइज। ये खैर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब ये एक एग्जैक्टली एग्जांपल आपके सामने आ रही है। ये देखिए, यानी कि आप समझ लें कि आप 1,000 का कॉन्ट्रैक्ट उसने बाय किया है और उसके बदले में $1,00,000 का कॉन्ट्रैक्ट वो उठा रहा है। अंडरस्टैंड? छोटे वजन से ज्यादा वजन उठाना सिंपल। फिलहाल आप इतनी बात याद रखें, बाकी लीवरेज के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी और वो उसको आप देख लें। इसका थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने करना। अकाउंट पासवर्ड कंफर्म और उसके बाद आई एग्री एंड ओपन डेमो अकाउंट। ये डेमो अकाउंट है जिससे आप डेमो प्रैक्टिस कर सकेंगे। जैसे आप ये करोगे तो आपके सामने एक आ जाएगा ये वाली चीज, ये ईमेल में आएगा। वर्चुअल लोन इसे आप नहीं कह सकते, बताऊंगा डिटेल बताऊंगा इसमें, फिर आप इसको देखिएगा। अच्छा, ये आपकी आईडी आती है जब आप रियल अकाउंट बनाते हैं, देन भी आपको मेल आएगी और इसमें आपको दो चीजें प्रोवाइड की जाती है, एक आईडी और एक नेम, जो उसके सर्वर्स हैं वो। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से डाउनलोड NXM ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आप इस पर क्लिक करेंगे और MT4 आपने डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आप पीसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैक के लिए, इसके अलावा और भी आईफोन वगैरह हैं, लेकिन यहाँ पे हाँ जी $10। और यहाँ पे MT4 पे क्लिक, MT4 फॉर पीसी करेंगे और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा। लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना है, लॉगिन टू ट्रेड। अच्छा, जब आप डेमो अकाउंट बना रहे थे ना, तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी रखनी है कि कितनी आपके पास डेमो में आनी चाहिए। $1,000, $3,000 और ये 5 लाख तक भी है, 5 करोड़ आई थिंक। तो ये इतना है, 50 लाख है, तो इतना भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे याद रखें इतनी अमाउंट आप यहाँ पे सेलेक्ट करें जितना आपने इन फ्यूचर अकाउंट फॉरेक्स में बनाना है का इरादा रखा हुआ है। जैसे आप $5,000 का बनाना चाहते हैं, $1,000 का बनाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि उतनी ही रखें ताकि उसके हिसाब से आप फिर प्रैक्टिस करें और उसको समझ सकें, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप ये नहीं है कि आपने वैसे तो $10 डिपॉजिट करने का सोचा हुआ है या $20 डिपॉजिट करने का सोचा हुआ है, तो आपने यहाँ पे कोई 5 लाख का अकाउंट बना लिया तो फ़र्क नहीं है। मिनिमम आप 1,000 का फिर आप बना लें, ठीक है, और उसके हिसाब से ट्रेड करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा लॉगिन आईडी, कॉपी कर लिया हमने यहाँ से और उसके बाद लॉगिन के अंदर हमने ये रखा। अब जो हमारा सर्वर था वो डेमो4 था और पासवर्ड हमने जो वहाँ पे रखा था अकाउंट बनाते हुए वो यहाँ पे डालना है हमने, ठीक है, और इसके बाद लॉगिन करना है। आई थिंक सो ऑलरेडी लॉगिन था। रिजवान मेरे भाई, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी चाहिए, आप फॉरेक्स में वो अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आप समझ सकते हैं कि आपकी गुम होने से भी या ज़ाया होने से भी आपकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अमाउंट आप अपना घर का जो जमा पूंजी है ना वो ना इसमें डाल दें, वो कभी गलती आपने नहीं करनी है। आप फॉरेक्स को सीखें, ये बहुत प्रॉफिटेबल काम है और लॉस वाला काम भी हो सकता है अगर आप इसके अपोजिट ट्रेड करेंगे, ट्रेड को समझ के नहीं करेंगे और प्रैक्टिस करके नहीं करेंगे। समझ आ रही है? तो आप इस चीज़ को जो ना वो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, अब आपके सामने आ रहा होता है कुछ ऐसे, ये आपके वही वाले आ रही है। अब ये मार्केट ओपन हो चुकी है, हमारे पास वो उतना डिपॉजिट आ जाएगा जैसे कि $10,000 का मैंने डेमो अकाउंट बनाया था और इसमें ये अकाउंट हिस्ट्री है। ये मैंने आपको समझाने के लिए आज ही एक अकाउंट डेमो बनाया 11/10 को, तो ये जस्ट आप लोगों के लिए है, समझाने के लिए बनाया था। तो इसके अलावा ट्रेड में जाएं तो ये आपके पास बैलेंस नज़र आ रहा होता है। ये आपके सारे करेंसी पेयर्स हैं जो जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड करना होता है। अदरवाइज़ आप इसको हाइड आल भी कर सकते हैं और
उसके बाद आप इसको यहाँ पे यूरो यूएसडी जिस पे भी आप ट्रेड करना चाहते हैं वो करेंसी भी आप लगा सकते हो। इसकी बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें नेक्स्ट चीज़ें तकरीबन मैंने वीडियोस में बताई हुई हैं कि इसमें कैसे यूज़ करना है इसको। मैं थोड़ा सा आपको अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल के टाइम में कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको क्रिप्टो के ऊपर भी ट्रेड करवाते हैं, जैसे कि एक्सएनएस है। तो इस पे ट्रेड करना कोई इतना अच्छा तो नहीं है, यानी कि क्रिप्टो के ऊपर ट्रेड करना कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये ट्रेड करवाते हैं। तो मैं आपको जस्ट ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे कि बीटीसी बीटीसी का इधर था, ये देखें बीटीसी है, रिपल है और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें ट्रेड करवाई जाती है। तो ये अब क्योंकि आज संडे है तो लाइव मार्केट इसी की चल रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ओपन किया ताकि आपको समझ आ सके। इसमें आप मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स हैं, जैसे कि M1 है। M1 का मतलब ये है कि सारी की सारी कैंडल्स M1 में 1 मिनट के बाद बंद हो जाती हैं और हर मिनट के बाद नई कैंडल बनती है। M5 जो है ये हर कैंडल 5 मिनट बाद बनती है। यानी कि ये आपको शॉर्ट टर्म मार्केट का एनालिसिस दिखा रहे हैं M5 में, M1 में, M15 के अंदर। और अगर आप M30 में चले जाएं तो हर कैंडल 30 मिनट बाद बन रही है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज करेंगे इतना वाइड एंगल देख सकते हैं मार्केट का। अब कई लोग करते क्या है कि $100 डिपॉजिट करते हैं या $1000 डिपॉजिट करते हैं और डे 1 में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना आपने। आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ ये वाला कि आप 15 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करें। एक नॉर्मल टाइम फ्रेम है और इसको एनालाइज करें, इसमें आपको ज़्यादा ट्रेड्स मिल सकती हैं। अब टाइम कौन सा कौन से टाइम में ट्रेड करनी चाहिए वो भी आपको बताता हूँ। देखें, सुबह के टाइम ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो ओपन होती हैं और वैसे तो पूरा दिन रात चलती है मार्केट, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा ट्रेडर्स जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट देखी जाती मार्केट के अंदर, जब सेशंस ओपन होते हैं यूरो के और यूएसटी के, तब आपको ट्रेड करना चाहिए। यानी कि आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो दिन 1 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक, रात 9 बजे तक ये ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें सेशंस जो ना वो चल रहे होते हैं और ये ज़्यादा मूवमेंट आती है इस टाइम मार्केट के अंदर। तो आपको इन्हीं टाइम पीरियड्स के अंदर करना चाहिए, दिन 1 बजे से लेकर 9 बजे तक। अब हर टाइम ही ट्रेड करते नहीं रहना होता, आपने क्या करना होता है कि आप उसको मार्केट को एनालाइज करें। जब आप समझें, जो आपने स्ट्रेटजीज बना रखी हैं उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें। फॉरेक्स के अंदर बंदा वो कामयाब है जिसमें सब्र बहुत ज़्यादा है। जो बंदा सब्र सीख गया वो फॉरेक्स में कामयाब हो जाएगा। अदरवाइज जो बंदा सब्र नहीं है जिसके अंदर, वो फॉरेक्स में आप समझें कि उसके लिए एक बहुत ही जहर की तरह ये, और आपकी पूरे की पूरी अमाउंट को ज़ाया कर सकता है। प्रॉफिट तो होगा लेकिन जब आपके अंदर सब्र नहीं होगा, आपका डेली का टारगेट नहीं होगा, आपने कितना कमाना है कितना गंवाना है आपको पता नहीं होगा, आप कभी भी फॉरेक्स के अंदर कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अपना एक स्ट्रेटजी बनाएं कैसे आपने ट्रेड करनी है और उसको फॉलो करें, उसके ऊपर फोकस्ड रहें, देन आप ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, डेली टारगेट आप अपने अकाउंट के हिसाब से बनाए ना कि $10 आपने कमाने हैं। $10 जैसे अब आप कह रहे हो, तो अगर आपका अकाउंट है $100 का, तो उसमें $10 बहुत ज़्यादा है। $10 डेली का कमाना, यानी कि ये आपका कितना बनता है 10% डेली का। और ये डेली का अगर आप बनाएंगे तो ये तो 300% बन जाएगा। यानी कि $10 अगर आप रोज के कमाते हैं तो ये आपका 22 दिनों का बनेगा $220। यानी कि आपका 100% तकरीबन अमाउंट आप कर रहे हो, 100 से भी ऊपर। तो इतना प्रॉफिट तो फॉरेक्स में नहीं निकल सकता। ठीक है, प्रॉफिट बहुत निकल सकता है लेकिन मार्केट को समझना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर आप करें। 20%, आपको एक एवरेज में बताऊं, 20 से 30% पर मंथ का टारगेट रखें आप।
अगर आपका अकाउंट है ना $1000 का, तो उसका 20% कितना बना, $200। आपका अगर $200 निकलते हैं एक महीने में, तो मल्टीप्लाई बाय 170 अगर आप देखें तो 34,000 रुपये बनते हैं। तो एक 34,000 रुपये बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है वैसे नॉर्मली जॉब के अंदर, लेकिन यहाँ पे ट्रेड में आप ये प्रॉफिट गेन कर सकते हैं अगर आप जो है ना वो प्रॉपर समझे मार्केट को और फिर ट्रेड करें। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? अभी फ़िलहाल तो हम इसको बंद करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं तकरीबन 1 घंटा हो गया इस वेबिनार को, और मज़ीद जो है ना वो बोलने में मसला हो रहा है। इंशाल्लाह फिर वेबिनार करेंगे, आप लोगों का इंटरेस्ट रहा तो। और अभी से आप एक्सएम में अकाउंट बनाएं और इसको डेमो के अंदर ट्रेड करें, प्रैक्टिस करें इसके ऊपर। जी, ट्रेड पोजीशन आप जीशानली मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब आपने ट्रेड लगा दी फिर तो नहीं आप ट्रेड मॉडिफाई कर सकते। ट्रेड लगाने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे जैसे मैं ट्रेड लगाना चाहता हूँ, तो आप ये डेमो है, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, आपने ऐसे अन्यवार ट्रेड नहीं लगानी है। अभी यहाँ पे मैं मसलन बाय करना चाहता हूँ, तो ये मैंने लगाया। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई, इसके अंदर ये दरमियान में मार्जिन आया, ये क्या है, ये स्प्रेड है। यानी कि आपकी जब शुरू में ही ट्रेड जैसी आपने लगाई तो देखें लास्ट में चल रही है, क्यों ये चलेगी लास्ट में शुरू में चलेगी। ये लास्ट में क्यों चलती है, क्योंकि जो ब्रोकर है उसने अपना स्प्रेड काटा है इसमें से, समझ आ रही है। तो इस वजह से ये आपकी हमेशा लास्ट से स्टार्ट होगी, इसको आपने परेशान नहीं होना। और बस आपको स्ट्रेटजी अपनी पे बिलीव होना चाहिए। बहुत सारी स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा अभी। जो मेरे लिंक से जिन्होंने अकाउंट बना रखे हैं, मेरा बहुत ज़्यादा प्लान है कि मैं उनको अलग किसी एक जगह पे उनको मज़ीद एक्स्ट्रा जो पेड चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ मज़ीद शेयर कर सकूं इन फ्यूचर। अभी नहीं, अभी तो आप इसको ट्रेड करें, देखें, और उसके बाद जो है ना वो फिर हम इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे इसी तरह से और भी। ठीक है, एक बार ट्रेड लगाने के बाद कितने दिन तक वेट कर सकते हैं? बेशक आप 5 साल ट्रेड ना बंद करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन लेकिन आपने स्टॉप लॉस रख के ट्रेड लगाना होता है। फर्क हमाइयों, आपने ऐसे नहीं ट्रेड को छोड़ देना कि आप अब 5 साल बाद उसको ट्रेड को देखेंगे अकाउंट वाश हो जाएगा। अगर उसके अपोजिट चलती है प्रॉफिट में भी जा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस अपना ज़रूरी है। आप अपना एक लॉस का तयन रखेंगे, मसलन आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई है तो आप इसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे लगाएं कि अगर आपकी मार्केट आपको लग रहा है कि ये बाय में जाएगी, लेकिन वो इसके अपोजिट चलती है, डाउन में जाती है, सेल करती है मार्केट, तो यहाँ पे आके बंद हो जाए आपकी ट्रेड। ऐसा ना हो कि आप सेल भी ओपन छोड़ दें और बाय भी ओपन छोड़ दें, तो वो फिर आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, 5 मिनट में पूछ लें। नहीं यार, टेलीग्राम का ग्रुप नहीं है। ग्रुप बनाने को तो बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरी मसरूफियात है, मैं सिर्फ फॉरेक्स नहीं करता, आपको पता ही होगा। आप बहुत सारे दोस्त जानते होंगे, मेरा दूसरा चैनल जो है वो पैसे कमाओ के नाम से है, ये वाला मेरा दूसरा चैनल है, और इसके ऊपर हम अर्निंग सोर्सेज और काफ़ी ज़्यादा और कोर्सेज मतलब कि इसमें हम करवा रहे हैं, वो दूसरी चीज़ें हैं, तो इनको भी मैनेज करना है, और भी बहुत सारी मसरूफियात हैं यार, तो इसलिए पंगे। ये भी फेसबुक ग्रुप जो है ना, इसको भी मैं मेंटेन कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। ये भी मुश्किल है ग्रुप को मेंटेन करना, बट कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह। सपोज अगर मैंने रशिया में और कॉटन में ट्रेड लगाई है, तो उसको हमें डेली देखना पड़ता है। हाँ, कमोडिटीज़ में करेंगे तो मार्केट को तो देखिए एनालाइज करना ही पड़ता है ना। आप किसी में भी ट्रेड लगाएं, वो तो आपको ट्रेड तो देखना, मतलब देखना पड़ेगा ना मार्केट किस साइड पे जा रही है, ऐसे तो नहीं आप ट्रेड लगा सकते। सर कैन वी फॉलो फॉरेक्स सिग्नल? फॉरेक्स सिग्नल्स को देखें जीशान अली, फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है यार। फॉरेक्स सिग्नल आप मार्केट को समझो मेरे भाई, ये कोई एक दिन को तो आपने काम नहीं, अगर आपने इसको करना है तो प्रॉपर करना है ना। फॉरेक्स सिग्नल $20 के लोग बेच रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि जो बंदा फॉरेक्स ट्रेडिंग जानता है और इतनी उसकी पॉजिटिव ट्रेडिंग है, तो वो $20 क्यों वो $20 के सिग्नल क्यों बेचेगा? वो खुद $1000 क्यों नहीं कमाता?
मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। आप देख लें, आपने करना है, मुझे, मैं आपको ये कभी मशवरा नहीं दूंगा। ओके, आपने जानू, अच्छा, रजिस्टर किया आपने, गुड। एनालिसिस, हाँ जी, आने वाले टाइम में मैं आपको पूरा सिखा दूंगा कि आप मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हो चुकी हैं। और आप एक और चीज़ करें, जो नए दोस्त हैं वो प्लेलिस्ट को फॉलो करें, प्लेलिस्ट में जाएं। और ये प्लेलिस्ट, बल्कि मैं आपको लिंक भेज भी देता हूँ इसका। ये वाला 48 वीडियोस हैं, ये तरतीब वाइज वीडियोस हैं यार। आप इन वीडियोस को देखें तो आपको सारा तकरीबन एक समझ आ जाएगा कि आपने कैसे करना है। जो बेसिक था वो मैंने आज आपको काफ़ी हद तक गाइड कर दिया है, और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सर, जी अंडरस्टूड, गुड हो गया सर। आपके लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कैसे इन्फॉर्म कर रहे हैं? जी मुझे इन्फॉर्म हो जाए, मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है, आप करें, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। जी आपके पास जितनी भी अमाउंट है, जो भी आप करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं कुछ नहीं कहता आप इन्वेस्ट करें ना करें, आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से आपके पास वेबिनार मैंने किया है। हमारा चैनल भी इसी वाले से, हम डिस्क्लेमर भी इसी वजह से लगाते हैं कि कल आप ये ना कहें जी कि मेरी वजह से आपको लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया। मुझे कोई वो आपके ना प्रॉफिट से है ना लॉस से है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखें, मैं जस्ट आपके साथ एजुकेशन शेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ को देखें। आपके पास 40,000 है या आपके पास 40 लाख है, अपने हिसाब से देखें आप क्या करना चाहते हैं। सर लीवरेज और स्प्रेड की वजह से कुछ लोग कहते हैं कि हराम है, और आल्सो मार्जिन लेवरेज, मार्जिन पर डिटेल वीडियो बनाएं प्लीज़। जी मार्जिन के ऊपर यार मैं वीडियो बना दूंगा, लीवरेज के ऊपर भी। नहीं, ये इस वजह से हराम नहीं कहते। हराम इसमें एक चीज़ है फॉरेक्स में, वो आपने नहीं करनी है, और वो आपका आता है नाम देखिए, जेन से निकल गया यार। ये जितने भी इस्लामिक, अभी सारे ही आपको इस्लामिक अकाउंट बनाते हैं जब आप पाकिस्तान में बनाते हैं, तो वो कोई नहीं है, इसमें मसला नहीं होता, ठीक है। वो यहाँ पे होता है यार, अभी मेरे जेन से निकल गया। स्वैप, सॉरी, ये वाला स्वैप। अगर आपके पास कोई स्वैप वाला अकाउंट है तो वो आप ना बनाएं। वो ये होता है कि अगर आपकी ट्रेड चलती रहती है ना, मसलन आपने ट्रेड उठाई हुई है और आपकी ट्रेड, जैसे अभी भाई बोल रहे थे कि 1 साल ट्रेड में बंद नहीं करता या 5 दिन बंद नहीं करता, तो वो फिर उसके ऊपर सूद लगता रहता है। तो वो चीज़ आप ना करें। अदरवाइज जितना भी हमने सर्च किया हुआ, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसी ट्रेडिंग है कि आप चीज़ों के बदले चीज़ें बेचते हो, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा लगा नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी मुफ्ती से पता करें। एक ऑलरेडी वीडियो मैंने शेयर की थी, किसी मुफ्ती से पता करें इसके बारे में, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। आप ये हराम हलाल वाला क्वेश्चन मुझसे ना किया करें काइंडली। सर मैं आपके पैसे कमाऊँगा, अभी स्टूडेंट हूँ। जी जी मोहसिन एजाज, मुझे पता है। नहीं, कोई ग्रुप और नहीं है फ़र्क माइयों। व्हेन विल बी द नेक्स्ट वेबिनार? वेबिनार का कोई पता नहीं है, नेक्स्ट इंशाल्लाह बताऊँ, अनाउंस किया जाएगा ऐसे ही, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता। आप अकाउंट बनाएं, लिंक जो आपको दिए हैं उनसे अकाउंट बनाएं, ट्रेडिंग स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपके साथ लिंक रहेंगे। बाइनरी ऑप्शन में आपने काम नहीं करना, वो जुआ टाइप है। एनी कमेंट्स आर बाइनरी, नहीं आप बाइनरी ऑप्शन ना करें। सबसे अच्छा ब्रोकर, मेरे जो रिकमेंडेड ब्रोकर्स हैं वो मैंने आपको लिंक दिए हैं, मैं अदनान शायद, बाकी सारे अच्छे ब्रोकर्स हैं यार। मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इनके साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, कोई मुझे मसला नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और दूसरा मैंने आपको बताया कि टीम वर्क जब हम करेंगे, कल कोई मसला होता है ब्रोकर्स के साथ, हम उनसे बात कर सकते हैं एज अ टीम, अगर आप मेरी टीम में शामिल होंगे तो। अदरवाइज अगर आप बटे होंगे किसी एक ब्रोकर के साथ, कभी लोकल ब्रोकर्स के साथ अपना ही काम नहीं करना। और बहुत सारे ब्रोकर्स आपको ऐसे भी मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हम आपको ये देंगे तो वो देंगे। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग इस फॉरेक्स के नाम के ऊपर लूट भी रहे हैं, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। सर स्क्रिल के बारे में क्या बताऊँ आपको फ़कार अहमद, skrill.com वेबसाइट है, आप उस पर अकाउंट बनाएं, फ्री अकाउंट बनता है। और स्क्रिल अगर आपको चाहिए होंगे तो आप फेसबुक ग्रुप के ज़रिए ले सकते हैं मुझसे, जितने अवेलेबल होंगे मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। सर संडे को 9 PM को वेबिनार हो सकता है यार, कंफर्म नहीं है, कोशिश करूँगा वेबिनार जो है ना वो कर सकूँ। अच्छा एक काम आपने अब करना है,
अभी मैं पोस्ट करूँगा वेबिनार्स के रिलेटेड फेसबुक ग्रुप के अंदर, तो आपने अपने कमेंट्स शेयर करने हैं कि आपको वेबिनार कैसा लगा है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तो वीडियो आएगी, उसके बाद वेबिनार्स भी हम करते रहेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर ही, जो फॉरेक्स सीखो चैनल उसके ऊपर अपलोड हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।